एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था ऑफ़र और इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या डिफरेंस होता है। जब किसी ने किसी को ऑफ़र किया, कोई भी प्रोडक्ट की सेल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ऑफ़र किया, तो उसको सामने से किसी का एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई एक्सेप्टेंस जो करता है उसको, तो वो एक वैलिड ऑफ़र और वैलिड एक्सेप्टेंस बनता है। बट एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी है, वो भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। एक वैलिड एक्सेप्टेंस तब मानी जाती है, सेक्शन 7 में बताया गया है ये कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 7 में ये बताया गया है कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस वो एक्सेप्टेंस होती है जब वो बिना किसी चेंजेस के एक्सेप्ट की जाए। मतलब अगर मैंने आपको कहा मैं अपना ये जो सामान है आपको 1,000 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ, तो आप आगे से ये ना कहें कि मैं इसको ऐसे लूँगा 950 में लूँगा या समथिंग। वो जैसी ऑफ़र की गई है आप वैसी की वैसी एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सेप्टेंस जो है बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब बहुत ही क्लियर कट आप बोलेंगे उसको, येस आई एक्सेप्ट योर ऑफर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइलेंट रहेंगे या कुछ, आप साइलेंस रह के अपने ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। थर्ड थिंग इज कलर, साइज, प्राइस, वेराइटी, कुछ भी चीज़ में चेंज नहीं होगा। जो चीज़ जैसी दी गई है वैसी की वैसी एक्सेप्ट की जाएगी, उसी को एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, या फिर उसको प्रॉपर टेलीग्राम के ज़रिए या पोस्ट के ज़रिए देना चाहिए। बट एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉपर मीडियम के थ्रू दिया जाना चाहिए। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ये एक तो एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, एक इम्प्लाइड होना चाहिए। इम्प्लाइड मतलब या तो करके दिखाओ, या एक्सप्रेस्ड मतलब वर्ड्स या ओरल या रिटन में होना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, एक्स ने सोफ़ा ऑफ़र किया 50,000 रुपये में कि ये सोफ़ा 50,000 रुपये में मैं देने के लिए तैयार हूँ। वाई हैज़ टू टेक एज इट इज़। वाई को उसको एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाइदर ही कैन काउंटर ऑफर हिम, नाइदर ही कैन डिनाई। मतलब अगर वो डिनाई करता है तो ऑफर खत्म हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। इधर वो उसको वो बोल सकता है कि इसको सोफे को चेंज कर दो, या 5 सीटर से 4 सीटर बना दो, या इसका कलर चेंज कर दो, या कुछ कर दो, तो वो उसमें आगे से कुछ चेंजेस भी नहीं मांग सकता। और उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही साफ शब्दों में होनी चाहिए, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटन हो, या वो लेटर के थ्रू दे या पोस्टल दे, कुछ भी दे, वो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ही क्लियर शब्दों में होनी चाहिए कि सामने वाले को पता चल जाए कि येस ही हैज़ एक्सेप्टेड माई ऑफर। तो ऑफ़र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और एक्सेप्टेंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसमें एक बहुत ही फेमस केस लॉ है हाइड वर्सेस रेंज का, जिसमें डिफेंडेंट ने जो आपका प्लेंटिव है उसको ऑफ़र दिया था 1,000 रुपये में, कि मेरा ये सामान जो है मैं आपको 1,000 रुपये में दे दूंगा। मगर उसने आगे से काउंटर ऑफ़र कर दिया कि इसको मैं 950 रुपीज़ में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद किसी थर्ड पर्सन ने आके उसको 1,000 रुपये में ही लेने के लिए रेडी हो गया। बट वहाँ उसने कहा ये ऑफ़र ख़त्म हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है, अब मुझे एक नया ऑफ़र इसके लिए रेडी करना पड़ेगा क्योंकि इसका मुझे काउंटर ऑफ़र मिल चुका है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो है वो कहा गया है विल बी मेड, ऑफ़र इज स्टिल सब्सिस्टिंग बट काउंटर ऑफ़र आने की वजह से वो ख़राब हो गया। एंड जैसे कि ऑफ़र होता है उसी को सेम मैनर में एज इट इज़ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और ऑफ़र हमेशा एक ऑथराइज्ड एजेंट के ज़रिए होना चाहिए। तो ये कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जो आपको ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में आपको डालने हैं। अगर आपको एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस हाइड वर्सेस रेंज का केस लॉ लिखकर आपने सारी इसकी कंडीशंस लिखनी है, और इसको एग्जांपल्स देके आप और भी अपनी तरफ से एग्जांपल बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जस्ट डू इट। थैंक यू।